Hello bachcho, let's see the question. The frequency of tuning forks A and B are respectively 3% more and 2% less than the frequency of tuning fork C. When A and B are simultaneously excited, 5 beats per second are produced. Then the frequency of tuning fork A in hertz is. क्वेश्चन में गिवन है कि दो ट्यूनिंग फोर्क है ए और बी जिनकी फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा है सी से और बी की फ्रीक्वेंसी 2% लेस है सी से। तो यहाँ पर ए और बी को साइमल्टेनियसली एक्साइट किया जाता है, मींस ए और ए के बाद बी को एक्साइट किया जाता है तो कितना साउंड प्रोड्यूस होता है, 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होती है। तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ट्यूनिंग फोर्क ए की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क सी इक्वल टू एन कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हमको गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है ए की वो 3% ज्यादा है किससे, सी से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए उसको हम एन ए कंसिडर कर लेंगे। वो कितना हो जाएगा यहाँ से एन प्लस वो 3% ज्यादा है तो कितना हो गया 3/100 एन। तो ये हो गया हमारा 103 n/100 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी जिसको हम कंसिडर करते हैं एन बी, वो इससे 2% कम है सी से, तो एन में से 2% माइनस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 98/100 एन। अब ये भी दे रखा है कि ए और बी के बीच में कितना गैप है। अगर ए को एक्साइट किया गया फिर बी को एक्साइट किया गया तो कितनी बीट्स का डिफरेंस है, 5 बीट्स का। तो मतलब एन ए माइनस एन बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5। अब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से देखता हूँ मैं एन ए माइनस एन बी, तो एन ए में से एन बी की वैल्यू माइनस करूंगा 103 n/100 माइनस 98 n/100। ये वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 5 गिवन है। यहाँ से 5 n/100 इक्वल्स टू 5 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100 हर्ट्स। तो ये क्या आया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, सी की फ्रीक्वेंसी 100 आ गई है। अब हमको फाइंड आउट करनी है एन ए कितना गिवन है हमको 103 n/100। तो यहाँ से 103/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया हमारे पास 103 हर्ट्स। तो ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास 103 हर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, आंसर हो गया हमारा, यहाँ से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एन ए इक्वल्स टू 103 हर्ट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।